सो सेकंड हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने के बेनिफिट्स की, क्योंकि यहीं से हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई वेदर हमें यूज़ करना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए। सिंपल, राइट? सो फर्स्ट जो बेनिफिट आपका होता है दैट इज़ कॉस्ट, जो कि हर इंसान के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मनी, राइट? तो अगर देखो, आप छोटी कंपनी, आपको एक वेबसाइट के लिए सर्वर वगैरह चाहिए या आपको एक सिंपल सी मशीन चाहिए, तब तो कॉस्ट कम होगी ही होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की। लेकिन कुछ लोगों के लिए डाउट होता है कि भाई अगर हम एक बड़ी फर्म है, ओके, हम थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स पर ईयर डेवलप करते हैं, उनको होस्ट करते हैं अपने लोकल सर्वर्स पे, राइट? तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है। लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचो, देखो यार, माइक्रोसॉफ्ट एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, राइट? आप कह सकते हो कि टॉप 10 कंपनी से तो आती है पूरे वर्ल्ड में। तो वो लोग मोस्टली अपने खुद के सर्वर से, हम खुद के स्टोरेज अकाउंट से, खुद का जो हार्डवेयर होता है वो खुद से डेवलप करते हैं, तो उनसे ज़्यादा चीप किसी और कंपनी को नहीं पड़ सकता, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर आप इवन एक थर्ड पार्टी कंपनी है, कोई और थर्ड कंपनी है, ठीक है, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल, इनको हटा करके, तो क्या वो कंप्यूटर्स खुद के यूज़ करती है? नो, राइट? या मैं कहूँ कि क्या वो जो उनके हार्ड ड्राइव्स होते हैं खुद की यूज़ करती हैं? वो सारी की सारी थर्ड पार्टी होती हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं उस पे दूसरी थर्ड पार्टी जो है वो प्रॉफिट ले ही रही है। जहाँ पर अगर आप गूगल, अमेज़न, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, तो इनके खुद के जो भी हार्डवेयर्स हैं, ये लोग खुद यूज़ करते हैं। तो इनको हमेशा सबसे ज़्यादा चीपेस्ट रेट में वो हार्डवेयर वगैरह मिलता है। ऊपर से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल होता है, जब सर्वर को मेंटेन करने के लिए, तो ये लोग ऐसी लोकेशन पे रखते हैं जहाँ पे आप इनको इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम से कम पड़े। मतलब चारों तरफ से पूरा बेनिफिट देख के ही हम लोग, एक माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर होता है, वो प्लेस किया जाता है, राइट? तो 90, कह सकते हो 98% के अराउंड हमेशा आपकी कॉस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में कम रहेगी, नॉर्मल आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर से या ऑन प्रेमिसेस जो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज को मेंटेन करके रख रहे हो। ओके, कुछ ही रेयर केसेस में, जैसे कि जो बड़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज हैं लाइक डेल, राइट? तो वो भी यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, डजेंट मैटर, बट उनके खुद के सिस्टम, आप कह सकते हो कि इतने कैपेबल होते हैं, या फिर वो खुद का हार्डवेयर डेवलप करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपना ओन सिस्टम, ये सारी चीज़ें कम रेट पे पड़ सकते हैं, राइट? बट अगेन, ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। लेकिन हम लोगों के नॉर्मल केस के अंदर हमेशा कॉस्ट हमें कम पड़ती है क्लाउड कंप्यूटिंग साइड से। नेक्स्ट हमारा आता है एजिलिटी, दैट इज रैपिड डेवलपमेंट, आप इसको अनदर वर्ड्स में कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, अभी कोई कंपनी है, उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे, हमें एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के दिखाओ, राइट? तो आपको एक छोटी सी वेबसाइट बनानी है, सिंपल सी। तो आप क्या करोगे, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो, तो आप विद इन द मिनट्स एक छोटे से वेब सर्वर को अप कर सकते हो, वहाँ पे अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, जो ये अपने प्रोटोटाइप बनाना है, बना सकते हो। इवन कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स भी उठा सकते हो, उसको आप कस्टमाइज करके उस बंदे को दे सकते हो। नॉर्मली पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई हमने लोकल में वेबसाइट डेवलप की और उसको लोकल में दिखा दी, आपको अलग से कुछ भी होस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से हमारे पास में क्लाउड कंप्यूटिंग वाला ये कंसेप्ट आया है मार्केट में, तो हमें कहीं होस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जाएंगे, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग पे, वहां से अपना वर्चुअल मशीन के अंदर ही, कुछ लोग बना लेते हैं वेबसाइट्स को, बाद में वर्चुअल मशीन के अंदर ही उसको जब आपकी रन होती है ना, ऑनलाइन रन होती है, तो सेम आईपी से हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करके क्लाइंट को दिखा देते हैं कि देखो, ये आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट इन द स्टार्टिंग। तो उस रैपिड डेवलपमेंट में हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है? जैसे कि आई रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोग एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ पे उन लोगों को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए था विद इन 3 डेज, ठीक है? तो बड़े ही ईज़िली हम लोग, क्योंकि मोस्टली रिसोर्सेज़ आपको हार्ड डिस्क चाहिए, ऑलरेडी है क्लाउड पे, आपको एक काइंड ऑफ वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, ऑलरेडी बने-बनाए वर्चुअल मशीन्स हैं उसके ऊपर। सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो इससे बेटर क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास में आती है स्केलेबिलिटी। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर आप देखो, आपने अपने लैपटॉप को एज़ अ सर्वर बना के इसको रख दिया, भाई 4 जीबी रैम है, ओके, आप कह सकते हो कि इंटरनेट भी है, हमेशा ज़्यादा तगड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका एक टाइम पे 10 यूजर्स को आराम से संभाल सकता है। ओके, अचानक में आपका सेम ऐप जो भी आपने बनाया है, इस पे होस्ट कर रखा अपने पर्सनल लैपटॉप पे, ये किसी सेलिब्रिटी को अच्छा लगा, और उसने क्या किया, सेलिब्रिटी ने क्या किया कि भाई उसको अपने ट्वीट कर दिया, या उसने अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर दिया। अब एकदम से लाखों यूजर आपके अकाउंट पे आएंगे, आपके आपके वेब ऐप पे आएंगे बेसिकली, राइट? तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपका लैपटॉप इनफ नहीं था, वो 4 जीबी रैम इनफ नहीं थी, तो ऐसे में क्या होगा, आपकी वेबसाइट डाउन या लैपटॉप शट डाउन हो जाता है कई बार, तो हैंग होके। ओके, तो उस केस में क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज इसमें एक स्केलेबिलिटी का ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, ओके, अचानक अगर उस पर बहुत सारा लोड एकदम से आ जाता है, तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग हैंडल कर सकता है।
या आप बेसिकली अगर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर बहुत ही ईज़िली हैंडल कर सकता है। आप वहाँ पे अपने स्केलेबल काइंड ऑफ एक वो डाल सकते हो कि अपने कितने इंस्टेंसेस आप स्केल कर सकते हो। अगर आपके एकदम से ट्रैफ़िक आता है, तो आप उसको कैसे स्केल कर सकते हो। तो ऑटो स्केलिंग वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आपकी बात आती है अवेलेबिलिटी की, तो नॉर्मली ऑन द मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट 99.98% अवेलेबिलिटी शो करता है कि भाई आपको इतना आपका अप रहेगा वेबसाइट, ओके? तो जो बेसिक रिसोर्सेज़ हैं उन पे आप कह सकते हो कि पूरे महीने में सिर्फ 4 मिनट्स का कुछ डाउन टाइम होता है। वो भी एक्सट्रीम केसेस में, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ओके? अगर ऐसा होता भी है तो भी माइक्रोसॉफ्ट आपको कुछ क्रेडिट्स आपको वापस देता है, आपके पैसे नहीं लेता है, ओके? कि आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। वो आपका उस केस में होता है जहाँ पे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल भूकंप आ गया है, उस पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो उस केस में भी आपको दूसरे रीज़न से वो सेम चीज़ें प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, सो अभी टेंशन वेंशन नहीं लेना, ओके? नेक्स्ट यू हैव ईज़ी कोलैबोरेशन फॉर श्योर। आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ईज़िली कोलैबोरेट कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 लोग हो, ठीक है? अभी मेरे को सेम मशीन पे काम करना है, राइट? तो मैं अभी काम कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। दूसरा बंदा उसको भी काम करना है, तो सेम टाइम पे उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकता है वर्ल्ड के दूसरे कोने से, क्योंकि ऑल वी नीड अपना अपना लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। आप एसएसएच के थ्रू या आरडीपी के थ्रू उस पर्टिकुलर मशीन से कनेक्ट कर सकते हो, दोनों एक साथ काम कर सकते हो, राइट? या आपने कोई काम किया है, अब सेकंड बंदे की शिफ्ट है, वो आके वहाँ से काम स्टार्ट करना चाहता है, तो ईजिली अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेगा। सिंपल चीज़ें, इसे बोलते हैं इजी कोलैबोरेशन। इवन अगर हम दूसरे टर्म से भी बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप अपने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, उसके अलावा आपका वर्ड हो गया, राइट? तो या आपका स्टोरेज अकाउंट हो गया, आपकी खुद की डिस्क भी हो गई जो आपकी लोकल में है, उन सबको आप कोलैबोरेट करवा सकते हो जो आपके एज़्योर रिसोर्सेज हैं, या इवन आपके जो यूज़र अकाउंट्स भी हैं लोकल में, जैसे हर कंपनी अपने एक पर्सनल अकाउंट्स प्रोवाइड करवाती है, राइट? जिससे आप लॉगिन करते हो लैपटॉप को यूज़ करने से पहले, तो वो सारी चीज़ें आप क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो। देन यू हैव वर्क प्रैक्टिसेस एंड मोबिलिटी, सॉरी मोबिलिटी, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तभी हिंदी में ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो हंसना मत, ओके? ओके, तो हम बात करते हैं वर्क प्रैक्टिसेस या मोबिलिटी की, जो कि मेरा फेवरेट है, जो कि अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ कि आप कहीं से भी काम कर सकते हो। अगेन सिर्फ इंटरनेट चाहिए हमें, राइट? ऐसा नहीं है अगर आप एक नेटवर्किंग वाले पर्सन हो, आप लोकल में काम कर रहे हो, तो आपको डेली ऑफिस जाना पड़ेगा केबल मैनेजमेंट के लिए, राइट? या अगर कोई आपका सर्वर डाउन हुआ तो उसको अप करने के लिए या ट्रबल शूट करने के लिए। लेकिन अगर वही हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम क्लाउड पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क्स को हैंडल करने के लिए भी आपको अपने लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि एक्चुअल में जाकर के आपको वो सारी चीज़ें हार्डवेयर में देखनी पड़ेंगी, राइट? तो ये चीज़, या फिर आप कह सकते हो कि मुझे अपने ऑफिस में जाकर के प्रॉपर सेटअप पे बैठने की ज़रूरत नहीं है कोड को लॉगिन करने के लिए। मैं यूजिंग द इंटरनेट, मैं कहीं से भी लॉगिन कर रहा हूँ और अपने सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, राइट? बेस्ट चीज़ लगती है मुझे अभी तक की क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करने के लिए, इसका फ़ायदा मैं अभी तक उठा रहा हूँ लास्ट 3 ईयर से। देन यू हैव डिज़ास्टर रिकवरी। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स। इसका रीज़न ये है कि भाई सोचो, आप यहाँ बैठे हो, ठीक है? आपका सर्वर आपके ऑफिस में है। एक क्लाइंट की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट जिसको लगातार 24 आवर्स ऑनलाइन चाहिए, ठीक है? और आपके यहाँ पूरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी 1 महीने के लिए गायब हो जाती है, इवन 1 दिन के लिए भी गायब हो जाती है, राइट? तो सारी की सारी वेबसाइट जो आपने लोग वहाँ पे पब्लिश कर रखी थी, जो आपने वहाँ पे होस्ट कर रखी थी अपने सर्वर्स पे, कंपनी के सर्वर्स पे, वो सारी डाउन, राइट? तो अब जो यूज़र्स उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बहुत ही क्रिटिकल वेबसाइट थी, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ हो जाता है, राइट? लेकिन अगर आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज़्योर या फिर जीसीपी या एडब्ल्यूएस, राइट? उस केस में क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हो, तो वो एक सिंगल रीजन में नहीं करते हो, ठीक है? तो आप मल्टीपल रीजन्स, मतलब अगर यहाँ पे भूकंप आता है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो दूसरा डेटा सेंटर्स को बैकअप प्रोवाइड करवाएगी, भाई देखो ये सारी चीज़ यहाँ पर भी है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बेस्ट पार्ट यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके? देन वी हैव सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि अभी लोकल में हम चीज़ सेटअप करने के लिए कंप्यूटर्स लेते हैं, हार्ड ड्राइव्स लेते हैं, तो उसमें हमारे पास में क्या होता है कि जब हमें हमारा उसका यूज़ नहीं होता है, हम उसको फेंक देते हैं, राइट? और वो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे अफ़ेक्ट करता है। लेकिन अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो, तो जैसे कि मुझे अभी कोई मशीन चाहिए थी या लिनक्स मशीन चाहिए थी,
मैंने इसको यूज़ किया, अब मैंने अपनी लिनक्स मशीन को यूज़ करने के बाद में डिलीट कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग से, राइट? तो अब जो वो स्पेस खाली हुआ है ना हार्ड ड्राइव में, या जो सीपीयू के रिसोर्सेज जो खाली हुए हैं, वो अगली बार जब बंदा और कोई लिनक्स मशीन क्रिएट करेगा तो वो उसके लिए एलोकेट हो जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से हम लोग अपने एनवायरनमेंट पर भी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके। ओके, सो दीज वर द बेसिक बेनिफिट्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको खुद समझ में आ जाएंगे जैसे जैसे हम आगे क्लाउड कंप्यूटिंग में बढ़ते रहेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट गाइस, बाय बाय।